जे नातो ढूंढो छा यानी कथा को ज्यादा समय नहीं है तो जेकर नाश्ता कभी आई जाएगी। अब वो बात अलग है कि नाचना आवा आंगन वो बात अलग हो गई, लेकिन जेका आवा कम से कम ओम नमः शिवाय। हो पाटले 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 हो पाटले की धोती मेरी आया सुदामती कान से मिलना तो आया।
कहा कि हे ब्राह्मण का रुको, मैं भगवान को कह करके आता हूँ। वो सिपाही अंदर गया और जैसे ही सिपाही अंदर गए और वहां पर भगवान कृष्ण के सिंहासन पर बैठे ही थे, अपना एक पैर आगे बढ़ा कर रखे ही थे और वो सिपाही कहता है कि द्वारकाधीश की जय हो, 1008 सिंह द्वारकाधीश की जय हो। हाँ बोलो सिपाही, क्या लेकर क्या समाचार है, बताओ बताओ। सिपाही कहते हैं कि द्वार पर, हाँ हाँ द्वार पर कौन आया है? सिपाही कहता है कि आज भगवान ऐसे उत्सुक क्यों है? आज तक तो कभी ऐसा सुना नहीं, जब मैं कोई बात कहने आता तो भगवान मेरी बात को अनसुना कर दे। आज तो बिल्कुल इच्छुक और भगवान की विरासत मुद्रा में बैठे हैं, बिल्कुल एक बार पैर आगे और ऐसा कि अभी दौड़ पड़े। हाँ हाँ कौन सेवक इसकी खबर लाया है? बोले द्वार पर एक ब्राह्मण आया है। हाँ हाँ ब्राह्मण आया है, आगे बता। बोले उसकी जो धोती है बिल्कुल फटी हुई है। हाँ हाँ ये भी समझ गया मैं, आगे बोल। उनके गले में एक जनेऊ है। हाँ समझ गया वो ब्राह्मण है। बोले उनके ललाट के ऊपर इतना तेज है। हाँ ये भी समझ गया, आगे बोल। और तो और उनके दर्शन मालूम में ऐसा लगता है कि कोई दिव्य तपस्वी पधारा हो। हाँ हाँ भाई उनका नाम तो बता। बार बार कहते हैं शीश पगान झगा तन पे प्रभु जाने। और माँ कहा भगवान कृष्ण उसमें दौड़ पड़े, दौड़ते भगवान का उसके कहीं गिरता है, भगवान का मोड़ कहीं गिरता है। जिसकी जो श्राप करती जो पटरानियां थी भगवान के पीछे दौड़ने लगे। भगवान के जो सेवक थे भगवान के पीछे पे दौड़े। भगवान ने अपने पदकान नहीं पहने, भगवान दौड़ रहे। सुदामा 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 ऐसे भगवान दौड़ते जाते हैं। जितने जो नगरवासी थे उनको पता लगा कि आज कोई ऐसा भक्त आया है तो भगवान नंगे पैर दौड़ रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। लेकिन सुदामा ने सोचा बात के ऊपर कि मेरे परमात्मा अब आएंगे नहीं, इतना बड़े वाला है, 1 घंटा बीत गया है। क्योंकि 1 घंटे तक तो ये सिपाही जो है बार बार नाम बताने में देर थोड़ा विलंब कर रहा था। सुदामा जी ने सोचा कि वो तो बड़ा आदमी बन गया है, आएगा नहीं। जब सुदामा जी वहां से पलट करके आगे नगर के बीच में जहां पर बड़ा बाजार था, सुदामा जी वहां चले गए। और जैसे भगवान कृष्ण आए, द्वार पर दिखे नहीं, भगवान आगे पैर दौड़ते जा रहे हैं। सुदामा 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 कहते जा रहे हैं। किंतु जो नगरवासी है भगवान के इस अद्भुत छवि को देख करके परेशान होते, ऐसा कौन है जो आज भगवान को नंगे पैर तोड़ के आना पड़ रहा है। लेकिन भरे भरे बाजार में जहाँ सुदामा जी खड़े थे, भगवान ने वो सुदामा ने देखा, आपस में देखा, सुदामा सुदामा रुक जाओ। भगवान कृष्ण से बालक दृष्टि पड़ी, भगवान को गले से लगा लिया। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जितने जो नगरवासी थे भगवान की सुंदर छवि को देखते हैं। वो जेनी गोठड़ी तोड़ाय तोड़ी रे संतोरे वे, कृष्ण सुदामा जोड़ी संतोरे कृष्ण सुदामा जोड़ी। वो जेनी गोठड़ी तोड़ाय तोड़ी रे संतोरे वे, कृष्ण सुदामा जोड़ी संतोरे कृष्ण सुदामा जोड़ी। भगवान के ऐसी मित्रता जोड़ी को देख करके आज आकाश में खड़े भगवान भी तालियां बजा करके पुष्टि करके भगवान का अनुमोदन करते हैं। और भगवान कृष्ण कहते ना रथ लेकर के आओ। उस सारथी को उतार दिया और भगवान आए न सोभाग कंटक डाल लगे पुनि जोए। आय महादुख पायो सखा तुम आए मेरे तक जोए। ओ देखे सुदामा की दीन दशा। अभी ठीक कर देता हूँ। भगवान ने हाथ ऊपर करा, वो पोटली जो भगवान के हाथ में पड़ी और उस पोटली को जैसे ही खोली, उसमें से एक मुट्ठी जो है चावल तंदूर लेकर के भगवान ने आरोगने लगे। कहा जा तुझे स्वर्ग का मैं सुख दे दूं। दूसरी मुट्ठी लेकर के जा तुझे ब्रह्मलोक का सुख दे दूं। तीसरी मुट्ठी भरकर जब भगवान खाने लगे, माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। माता रुक्मिणी भगवान कृष्ण को मन ही मन कहती है, हे प्रभु सब कुछ ये दे दोगे हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे।
ऐसी माताओं की आदत कब से प्रारंभ हो गई है? जब पति कहीं 100-200 रुपए ज्यादा दे दे, माँ का करो दान नहीं करे। हाँ, कृष्ण का काम माता रुक्मिणी से प्रारंभ हुआ है। भगवान कृष्ण ने कहती है हम कहाँ जाएंगे? भगवान ने हाथ रोका, कहा कि लाओ ये प्रसाद हम भी पा ले। माता रुक्मिणी के सबने प्रसाद को पाया और भगवान को भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया। रात काल का समय फिर हुआ, सुंदर स्नान इत्यादि करके रात्रि काल के समय में विश्वकर्मा को जब भेजा था, विश्वकर्मा को कहा कि जाओ सुदामा की जो नगरी है उसको पूरी सोने की बना दो। गए तो सुशीला ने कहा कि नहीं नहीं, तुम मेरी एक झोपड़ी को महल बनाने आए हो। मेरी ऐसी इच्छा है कि हमारी जो सुदामा नगरी है, पोरबंदर गुजरात, गांधी जी का स्थल, उसको सुदामा नगरी ही कहा जाता है, गुजरात का पोरबंदर। तो ऐसे स्थान के ऊपर सुदामा नगरी है। कहा कि एक महल को नहीं, तुम यदि चाहते हो तो पूरे गांव को सोने के सुंदर सुंदर महल बना के लाओ, नहीं तो नहीं। वापिस विश्वकर्मा जी आए, भगवान कृष्ण को कहा, भगवान कृष्ण ने कहा कि जैसी उसकी इच्छा हो वैसा पूर्ण करो। आज भगवान कृष्ण की आज्ञा लेकर के विश्वकर्मा जाते हैं और पूरी पोरबंदर गुजरात को सोने का बनाते हैं। हमारे से ज्यादा धनवान लोग तो सुदामा जी ने क्या करना बंद कर दिया, आयुष्मान भव, क्या कह रहे हैं, हवा हवा। ऐसे करते करते 1000, 2000, 5000 तक अब वो भव भी बंद हो गया। सुदामा जी थकने लगे। भगवान कृष्ण कहते हैं चलो भैया सब जाओ, मैं अपने घर जाओ, अब जो है सुदामा जी कब दर्शन देंगे। ऐसे करके सुदामा जी 2 रात्रि वहां पर द्वारिकापुरी में पहली बार रुके और अपनी नगरी सुदामा नगरी में जब पहुंच गए तो सुदामा जी ने क्या देखा कि सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ थी मेरी टूटी झोपड़िया,